एक्टिविटी 12.1 हम शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे, ये 12.1 ये मूव कर रहा है। इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में ना सबसे पहले आपको एक ये जो फिगर दी हुई है, ये फिगर ना नाइट स्काई के एक पार्ट की है। मतलब नाइट स्काई क्या होता है, रात को जो स्काई हम देखते हैं, आसमान, नाइट स्काई। जैसे अभी डे टाइम चल रहा है तो डे स्काई है, रात को क्या दिखेगा, नाइट स्काई। तो नाइट स्काई में के साथ ही एक्टिविटी करनी है। क्या करना है इसमें, देखना जरा। फिगर 12.2 शोज ब्राइट स्टार्स इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। नाइट स्काई का ना एक पार्ट लिया गया है, उसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्राइट स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं ना आपको ब्राइट स्टार्स, ठीक है। लुक एट इट केयरफुली एंड ट्राई टू इमेजिन पैटर्न्स। आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। पैटर्न कोई दिख रहा है आपको, कोई डिजाइन अगर आप ड्रॉ कर सको। देखो इसमें अगर आपको कोई डिजाइन दिख रहा है या फिर कुछ भी, हाँ, मुझे जो दिख रहा है ना वो ये है। जैसे देखो अगर मैं इन स्टार्स को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने इन स्टार्स को ज्वाइन किया तो ये एक शेप बनी, ठीक है। ये शेप किसकी लग रही है, एक चम्मच जैसी लग रही है ना, स्पून जैसी लग रही है ना एक शेप, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर डिफरेंट स्टार्स को ज्वाइन करोगे ना तो डिफरेंट शेप्स इसमें आपको दिख सकती हैं, मिल सकती हैं। तो जो लोग थे ना एंशिएंट टाइम के लोग, जैसे अब तो आपको टाइम पास चलो जो भी है, फ्री टाइम में आपको कुछ करना होता है तो आप क्या करते हो फ्री टाइम में, नेट पे रील्स, हाँ, रील्स चला लेंगे, फ़ोन चला लेंगे, है ना। लेकिन जब फ़ोन नहीं होते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो क्या करते होंगे, सोचो अपने फ्री टाइम में यही सब काम करते थे। रात को फ्री टाइम जब मिलता था बैठ जाते थे एकदम छत पे जाके पूरा परिवार, और यही सब काम करता था पूरा फैमिली मिलके मतलब देख रहे हैं आसमान में तारे, देख रहे हैं तारे, गिन रहे हैं और उनके पैटर्न्स बना रहे हैं और अपने बच्चों को स्टोरीज सुना रहे हैं। बच्चे खुद बना रहे हैं कहानियाँ, आपस में कहानियाँ बना बना के एक दूसरे को स्टोरी सुना रहे हैं। किसी को आसमान में चम्मच दिख गया, किसी को बड़ा चम्मच दिख गया, किसी को छोटा चम्मच दिख गया, किसी को जानवर दिख गया कोई, तो यही सब काम चलता था उनका रात को। और उस पर कहानियाँ बनाते थे कि ये जानवर ऐसा है वैसा है, देखो क्या क्या कर रहा है। जैसे मून पे भी हमको रैबिट दिखता है। हाँ वही ना, कुछ डिजाइन हम पैटर्न्स बनाते रहते हैं। तो ऐसे स्टार्स के पैटर्न बनाते होते थे ये, ठीक है। तो आपने भी इस एक्टिविटी में यही करनी है, कनेक्ट करना है स्टार्स को और पैटर्न बनाना है। एनिमल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये वाली एक्टिविटी हो गई। अब इसी तरीके से कह रहे हैं मोर पैटर्न्स बनाओ और इंटरेस्टिंग स्टोरी सोचो इसके बारे में, खुद से बनाओ कोई स्टोरी। ये चम्मच क्या कर रहा है आसमान में। एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जो कि इन 7 स्टार्स से रिलेटेड है। एंशिएंट टाइम में ना इन 7 स्टार्स को ना 7 सेजेस बोला गया। सेजेस मतलब ऋषि, संत, ठीक है। तो ये जो 7 स्टार्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इनको ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स को सप्त ऋषि भी बोलते हैं हिंदी में, और 7 सेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। 7 तारों का ग्रुप। तो स्टोरी तो बनाइए ना, असली में संत बैठे हुए हैं जाके यहाँ पे ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये स्टोरी बनाई गई है। तो इसी तरह आप खुद की इमेजिनेशन से कोई स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। और आगे आप जाके देखोगे ये 7 सेजेस जो है, यहाँ पे कहीं पे दूर एक ध्रुव तारा बैठा हुआ है, एक जिसको पोल स्टार, पोलैरिस भी बोलते हैं, वो आगे चल के मिलेगा सारा, ठीक है। नीचे, हाँ वही, कहाँ पे, हाँ वही डिफरेंट बनते हैं पैटर्न्स, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से क्या करना है आपने और अपने फ्रेंड्स ने, सभी ने डिफरेंट ड्रॉ करने हैं पैटर्न, और एक दूसरे के पैटर्न के साथ कंपेयर करना है। हर किसी का सेम होगा क्या पैटर्न, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, कोई सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी 12.1 हो गई, समझ आ गई ना अच्छे से। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस। स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को स्टार पता है क्या होता है, किसे बोलते हैं हम स्टार, तारा। क्या होता है तारा, क्या उसके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो चमकता है। वो क्यों चमकता है, क्योंकि उसके अंदर अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है ना। जो स्टार होता है ना वो इसीलिए चमकता है क्योंकि उसकी अपनी लाइट होती है उसके अंदर। हमारा सन भी एक स्टार है, उसकी अपनी लाइट है। क्या हुआ, ल्यूमिनस, हाँ ल्यूमिनस भी कह सकते हैं, वो तो चलो अलग चीज़ है, ठीक है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। बट स्टार की खुद की अपनी लाइट होती है, सूरज की अपनी लाइट है ना, ठीक है, सूरज की अपनी हीट है, अपनी लाइट है। तो स्टार वो होता है जिसकी अपनी लाइट होती है। अब इस जो टॉपिक में आपको बताया गया है ना, इसमें ये है कि जब आप रात को ना आसमान देखोगे ना तो आपको आसमान में क्या दिखाई देंगे, स्टार्स एंड 1 मून, ठीक है। मतलब ऐसे नॉर्मली, ऐसे तो टेलीस्कोप से देखोगे तो वो दूसरे प्लैनेट्स के तो और भी मून्स आप देख लोगे। दूसरे प्लैनेट पे होते हैं ना ज़्यादा मून, जैसे हमारे अर्थ के पास एक ही मून है, मार्स के पास 2 मून है,
और जुपिटर, इन सब का तो पूछो मत, इनके पास तो अनगिनत बहुत सारे मून है, मतलब अनगिनत तो नहीं, डिफरेंट कलर भी होंगे उनके। कलर तो ऐसे ही है, मतलब डिफरेंट कलर ऑफ मून तो नहीं, बट मून्स उनके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, आप रात को जब आसमान देखोगे ना तो उसमें पता है क्या दिखेगा आपको, स्टार्स दिखाई तो देंगे, लेकिन क्या हर स्टार एक ही जितना चमक रहा होगा? नहीं, कुछ स्टार वेरी ब्राइट होंगे, कुछ डिम होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, हाँ कुछ बड़ा साइज का होगा, कुछ छोटा होगा। तो कुछ स्टार्स आपको कैसे दिखेंगे? ब्राइट, और कुछ स्टार्स आपको डिम दिखाई देंगे। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टार कैसे शाइन करते हैं, विद देयर ओन लाइट, अपनी लाइट से ये शाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब स्टार्स आपको आसमान में दिखेंगे कैसे। अब क्या है ना कि जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, उनका फेवरेट पास टाइम क्या हुआ करता था? स्टार्स को वॉच करना, और करेक्टर्स, उसमें से कोई करेक्टर बना लिया किसी ने, एनिमल बना लिया, कोई थिंग, कोई ऑब्जेक्ट बोल दिया कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया, और अपनी इमेजिनेशन में खुश होते थे, उस पर कहानियाँ बनाते थे, अपना इंजॉय करते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में जब वही सेम पैटर्न देखा जाता था ना, तो उसका कुछ डिफरेंट नाम दे देते थे, वो डिफरेंट स्टोरी बना लेते थे, इसलिए बहुत सारी स्टोरीज जो है वो फेमस है, ठीक है, इनसे रिलेटेड। तो अब एक चीज़ और, एक तो है कि फ्री टाइम में क्या एक्टिविटी की जाती थी स्टार से। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक तो फ्री टाइम वाली एक्टिविटी आपको पता लग गई ना, कि कुछ नाम रख रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं, ये सब चीज़। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल भी होती थी, स्टार्स को देखना एक इंपॉर्टेंट स्किल भी मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि ना अगर आपको अच्छे से स्टार्स वगैरह देखने आते हैं ना, तो आपको डायरेक्शन वगैरह अच्छे से आप मतलब पहचान सकते हो। तो क्या लिखा है, रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न्स वाज अ यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन ओल्डन टाइम्स बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आज तो हमारे पास मॉडर्न, पहले मैं समझा दूँ, ठीक है, आज तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमें कहीं पे जाना है या कोई डायरेक्शन देखनी है, कुछ भी देखना है, तो हम कैसे देखते हैं? आज कंपस से देख सकते हैं, फ़ोन में होता है इवन हमारे कंपस, गूगल मैप से देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ओल्डन टाइम्स में जब नहीं होता था ये सब, एंशिएंट टाइम्स में, तब वो लोग कैसे देखते होंगे? तब ये स्किल आती थी उनको, आसमान वॉच कर करके स्किल डेवलप हुई थी उनके अंदर। जैसे ध्रुव तारा, तो वो ध्रुव हाँ, डायरेक्शन है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन, तो वही नॉर्थ स्टार जो है उससे उनको पता लग जाता था नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ऐसे स्किल भी थी उनके अंदर ये वाली, ठीक है। तो अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मैग्नेटिक कंपस आ गया है, ठीक है, तो इस वजह से अब हम तो इजीली ये चीज़ लोकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ना कई बार बैकअप के तौर पे हमें ये वाली स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है, बैकअप मेथड के तौर पे, यही चीज़, मतलब तारे के थ्रू डायरेक्शन का पता लगाना। फॉर एग्जांपल आप सेलर हो, अगर सेलर मतलब वो जो शिप्स, हाँ, जो शिप्स को सेल करते हैं, शिप्स में जो घूमते हैं, उनका कई बार नहीं कर रहा होता काम कंपस वगैरह, तो फिर वही स्टार्स की मदद से वो डायरेक्शन का पता लगाते हैं। आप ट्रैवलर हो, अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया या कुछ कंपस टूट फूट गया, तो फिर देखोगे ना आसमान को, तो बैकअप प्लान के तौर पे ये भी स्किल आनी चाहिए अगर आप ट्रैवलर हो, सेलर हो तो, ठीक है। डेजर्ट में कुछ सब कुछ बंद हो, बिल्कुल, हाँ, ऐसे देखना, वही ना, अगर आप डेजर्ट में हो, ऐसी किसी जगह पे हो, आपका सब सिस्टम खत्म हो जाए, और अब ट्रैवलर वाला आपने काम शुरू किया हुआ है, आपने सेलर वाला काम शुरू किया हुआ है, और पूरे ऐसे ईगो में आके कि नहीं हम क्यों उसके लिए वाली अब फॉलो करें, तो गए फिर, ठीक है। तो ये भी स्किल आनी चाहिए, और वो भी स्किल मतलब टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, बट ये भी चीज़ें जो हमें सिखाई गई हैं, ठीक है ना, जो करते थे वो सब यूज़। तो इन अर्लियर टाइम्स, अब यहाँ पे देखना एक चीज़ और, यहाँ तक आपको पता लगा ना कि जो स्टार्स होते हैं कुछ ब्राइट दिखते हैं, कुछ डिम दिखते हैं, और उनका फेवरेट जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनका पास टाइम हुआ करता था तारे देखना, और ये एक स्किल भी है, ठीक है, जो कि आज भी बैकअप के तौर पे यूज़ होती है अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी ना चल रही हो तो। अब एक चीज़ और, ये बहुत ध्यान से देखना कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। स्टार्स के बारे में पता लग गया, अब जानते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। वही था ना कॉन्स्टिलेशन, ऊपर आपको बताया कि आसमान में वो पैटर्न देखते थे और उस पैटर्न को कोई नाम दे देते थे। तो तारों के ग्रुप को पहले बोला जाता था कि कॉन्स्टिलेशन है, लेकिन अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को पहले कॉन्स्टिलेशन बोला जाता था, लेकिन बाद में ना इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज किया गया और बोला गया ना कि ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं है कॉन्स्टिलेशन। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ स्टार बना रही हूँ, तो क्या इसको कॉन्स्टिलेशन बोल देंगे? तो पहले यही माना जाता था कि ये कॉन्स्टिलेशन है, लेकिन अब बोला गया है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है ना, उसका जो रीजन है वो होगा कॉन्स्टिलेशन। मतलब कि वो रीजन, वो एरिया, उसको कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे, और उसमें स्टार्स भी होने चाहिए, ऐसे खाली एरिया नहीं, ये खाली एरिया को कॉन्स्टिलेशन बोल रहे हो, उसमें स्टार्स भी होंगे और वो रीजन होगा। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन पूरा का पूरा जिसमें स्टार्स हैं, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इन कॉन्स्टिलेशन
कहाँ पे गया, करंटली, यहाँ से देखना, करंटली द रीजन ऑफ द स्काई, आजकल हम क्या बोलते हैं कि जो स्काई का रीजन है विच इंक्लूड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स एज डिफाइंड एज कॉन्स्टलेशन, ठीक है, वो रीजन को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। तो आपको ये वाली डेफिनेशन अब इसकी याद करनी है। तो द पैटर्न ऑफ स्टार्स आर ऑफन मोर प्रोमिनेंट, द टर्म कॉन्स्टलेशन इज स्टिल कॉमनली यूज। तो मतलब स्टार्स ना, देखो अब रीजन याद करना ना लोगों को थोड़ा टफ लगता है, तो अभी भी रीजन में स्टार देखते हैं लोग तो वो स्टार को ही मान लेते हैं कॉन्स्टलेशन है, बट आप पढ़ रहे हो ना अच्छे से, आपको पता लग गया किसको कॉन्स्टलेशन बोलना है। द रीजन कंटेनिंग द स्टार इज नोन एज कॉन्स्टलेशन, ठीक है। कॉन्स्टलेशंस के अलग-अलग नाम भी होते हैं जैसे बिल्कुल, ये वाली constellation। हाँ अभी आएंगे आगे, कॉन्स्टलेशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अभी रिवाइज भी करेंगे हम। तो अब आगे देखो, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आपको ऊपर पता लगा सारी चीज़ें, पास्ट टाइम के बारे में, स्किल के बारे में, फिर कॉन्स्टलेशन रियल में क्या है, रीजन है, वो भी पता लगा। अब आगे ये है ना कि कुछ जो कल्चर्स है ना, डिफरेंट कल्चर्स डिनोटेड द कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज। तो अब ना एक प्रॉब्लम आ रही थी, अलग अलग कल्चर के लोग ना थोड़ी बहुत डिफरेंट शेप बना लेते थे और बोल देते थे कि ना, जैसे मान लो कि आप एक कल्चर के हो, आपने इसमें से ये 5 स्टार ले लिए और इतने रीजन को एक कॉन्स्टलेशन बोल दिया, ठीक है। और आप दूसरे कल्चर के हो, आपने क्या किया, इसमें से ये वाले ले लिए, बस ये 4 स्टार ले लिए और इसका कोई ऐसे ही खुद से इमेजिन कर लिया और बोल दिया कि इतना रीजन ये वाला कॉन्स्टलेशन है। कोई नाम बनाओगे खुद से इस कॉन्स्टलेशन का? 4 कॉन्स्टलेशन नहीं, कोई और नेम। मान लो हम इसका आप अलग अलग कल्चर से हो, कोई नाम सजेस्ट करो। निक और नोआ। निक और नो, ये क्या है? हीरो हीरोइंस है क्या ये? अरे इस कॉन्स्टलेशन का नाम बनाना है। चलो आप उस कल्चर के हो जिन्होंने ना ये 5 ग्रुप ऑफ स्टार्स का कोई नाम रखा, बताओ कोई रखो इसका नाम। पेंटागन कॉन्स्टलेशन रख देते हैं, ठीक है। आपके कल्चर वालों ने इसका नाम रख दिया पेंटागन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। और आपने क्या किया, इसमें से बस 4 ही स्टार लिए, आपने कुछ और नाम रख दिया इसका। आप क्या रखोगे, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड कॉन्स्टलेशन रख दिया आपने नाम, ठीक है। और आप जो हो, आपने क्या किया, इसमें से ये सारे स्टार ले लिए और इसका नाम कुछ और रख दिया, ठीक है। क्या रखेंगे, फ्लावर कॉन्स्टलेशन रख दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी। तो आप डिफरेंट कल्चर के लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट कल्चर के लोग क्या कर रहे थे, इसमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स को छोड़ रहे थे और कुछ लेकर डिफरेंट नाम रख रहे थे, है ना। और क्या पता, मान लो आप एक और है कोई, ठीक है, उसने क्या किया, उसने भी 7 लिया, आपने इसका नाम फ्लावर कॉन्स्टलेशन रखा था, वो जो उसने भी 7 ग्रुप ऑफ स्टार लिया, उसने कुछ और नाम रख दिया, इसका नाम क्या रखा, पेन कॉन्स्टलेशन, चलो पेंसिल कॉन्स्टलेशन इसका नाम रख दिया, ठीक है। वो 7 ग्रुप ऑफ स्टार्स ने, तो सेम ग्रुप ऑफ स्टार, सेम रीजन, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन नाम अलग अलग रख रहे थे। तो फिर क्या हुआ ना, एक बॉडी है, तो एक बॉडी है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, क्या नाम है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। ये वाली जो बॉडी है ना, इसने पता है क्या किया, इसने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसने। ये जो अलग अलग कल्चर के लोग झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, बोल रहे थे कि ये नाम रखना है, वो नाम रखना है, एक बॉडी है, ये बॉडी डिसाइड करती है, इसी बॉडी ने प्लूटो को बाहर निकाला है, ठीक है। ये बॉडी डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसने ना, मतलब जितने भी दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज ने नाम जो सजेस्ट किया, इसने कॉमन नेम दे दिया फिर उसको, क्योंकि मतलब हर एक कॉन्स्टलेशन को एक नाम सेलेक्ट करके इसने बोल दिया कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। इस तरीके से पूरे आसमान को 88 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, 88, पूरा आसमान 88 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पूरा आसमान 88 रीजन्स में, ठीक है। पूरा आसमान 88 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। और आसमान तो हर एक कंट्री का अलग अलग तो है नहीं ना, इंडिया में जो आसमान है, कनाडा में बदलेगा क्या वो आसमान? यहाँ पे अगर मुझे ओरियन कॉन्स्टलेशन दिख रहा है, सप्तऋषि दिख रहा है, तो कनाडा में भी तो दिखेगा, वही सेम ही दिखेगा ना। तो ऐसे ही मतलब 88 रीजन्स पूरी दुनिया के आसमान को उन्होंने डिवाइडेड कर दिया। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, 88 कॉन्स्टलेशन में डिवाइड कर दिया। और 88 नेम्स है, इसका मतलब तो पूरी दुनिया में कितने कॉन्स्टलेशंस है? 88 है, ठीक है। किन्होंने ये बोला 88 कॉन्स्टलेशंस है? मैम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। हाँ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, ठीक है। और ठीक इसी को कहते हैं कॉन्स्टलेशन। किसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन? ये 88 रीजन्स को कहते हैं कॉन्स्टलेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, IAU की फुल फॉर्म है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब ये जो आसमान में
मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, हाँ ये वाले पेज में, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं कॉन्स्टलेशन। अब दिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं कॉन्स्टलेशंस स्काई में। ये देखो, एक ये कॉन्स्टलेशन आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना ये वाला। ये आपको कैसा लग रहा है देखने में, थोड़ा दिमाग लगाओ। हार्ट की तरह। ये इंसान लग रहा है, कोई जानवर लग रहा है, कोई सामान लग रहा है, क्या लग रहा है? दिल लग रहा है, टर्टल सा नहीं लग रहा? टर्टल लग रहा है। अच्छा पता नहीं, क्या पता लग रहा हो, ठीक है, हर किसी के देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, ठीक है। टर्टल भी लग सकता है, दिल भी लग सकता है, ब्रेन भी लग सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसका नाम रखा गया है ओरियन। इसका एक और नाम है हंटर। क्या नाम है? हंटर। किसी और को ना ये शिकारी लगा देखने में, हंटर लगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस्ट है इसकी, मजबूत है इसकी वेस्ट, जैसे एक्सरसाइज करता हो, ठीक है, बढ़िया से। तो इसकी ना ये वेस्ट है जिसपे 3, इसकी बेल्ट को डिनोट करते हैं 3 स्टार। और ये ऐसे लग रहा है कि इसने ना हाथ में अपने ऐसे धनुष पकड़ा हुआ है और ऊपर से ऐसे मारने वाला है किसी को। ऐसा लग रहा है आपको सबको देख के, ये है ना। तो इस कॉन्स्टलेशन का नाम रखा गया ओरियन या फिर हंटर, ये इसका नाम रखा गया। इतना समझ में आया? तो ऐसे आसमान में पैटर्न्स दिखाई देते हैं। अब एक और कहानी बनाई इसके साथ, ये शिकार कर रहा है, लेकिन किसका कर रहा है? ऐसे ही पागल हो गया है कि ऐसे ऐसे कर रहा है बस। इसके आगे कोई है जिसका शिकार कर रहा है? ये देखो, ये दूसरा कॉन्स्टलेशन नीचे ये रहा, ये शिकार कर रहा है टॉरस का। टॉरस क्या है? टॉरस एक बुल है। बुल क्या होता है? बैल होता है ना, बैल सांड जो भी होता है, उसका शिकार कर रहा है ये अपने उससे। रॉकेट लग रहा है। रॉकेट लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको लेकिन ये बुल लगा है किसी को, ठीक है ना। उन्होंने इसका नाम, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसका नाम रख दिया टॉरस, यानी कि ये बुल है एक, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, ये इसका शिकार कर रहा है, लेकिन ये हंटर का एक बहुत ही वफादार कुत्ता है जो इसके हमेशा साथ रहता है, इसका पीछा नहीं छोड़ता, ये पीछे, ठीक है। इसका नाम है कैनिस मेजर। क्या नाम है? कैनिस मेजर, ये वाले का। तो इस शिकारी का बहुत ही वफादार कुत्ता इसके साथ रहता है हमेशा, जिसका नाम है कैनिस मेजर। आपको थोड़ा थोड़ा फिगर लग रहा होगा, ये उसका मुंह है और ये उसकी बॉडी, ये टांगे, ये पूंछ, ठीक है ना। और कैनिस मेजर के अंदर एक बड़ी खास बात है, बहुत ज़्यादा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपने, ठीक है। कैनिस मेजर के अंदर इस पूरे आसमान का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। कैनिस मेजर के गर्दन पे, नेक पे, इस पूरे नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार पाया जाता है। हाँ, पूरे 88 रीजन में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, जिसको साइरियस बोलते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज साइरियस। आपको क्वेश्चन आएगा, what is the brightest star in night sky? That is Sirius. Where it is found? It is found in Canis Major, ठीक है, कैनिस मेजर में पाया जाता है। ये देखा आपने, ये डिफरेंट कॉन्स्टलेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और गौर करनी है, मैं ये मिटाने लगी हूँ, इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, इसमें आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, एक रेड कलर की लाइंस है और एक ग्रीन कलर की लाइंस है ना। तो कॉन्स्टलेशन क्या है बताना इसमें से? ये रेड वाले जो है ये कॉन्स्टलेशन है, ये ग्रीन के अंदर जो सारा पोर्शन है वो। ग्रीन के अंदर, क्योंकि आपने कहा था कि हाँ, रीजन होता है कि कॉन्स्टलेशन सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं है, वो रीजन है। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला पूरा पार्ट है ना, ये सारे को कॉन्स्टलेशन बोला जाएगा, जिसमें ग्रुप ऑफ स्टार कोई पैटर्न भी बना रहा होगा। समझ आया? तो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वो है। चलो, ये भी आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा ना इंडियन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हमने देखना है। जो हमारे इंडियंस ने थोड़े डिफरेंट नाम रखे हैं इन चीज़ों के। आपने सुना होगा ना, नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं। नक्षत्रों के नाम सुने कभी? नक्षत्र वर्ड सुने? नहीं सुना? ठीक है। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र हिंदी का वर्ड है, ग्रुप ऑफ स्टार को ही बोलते हैं नक्षत्र। कई बार एक सिंगल स्टार को भी नक्षत्र बोल देते हैं, ठीक है। तो नक्षत्र में ऐसे कोई वो नहीं है कि ग्रुप ऑफ स्टार को ही बोलेंगे, कई बार सिंगल टर्म के लिए भी हम नक्षत्र वर्ड यूज कर देंगे या फिर ग्रुप ऑफ स्टार के लिए भी, ठीक है। अब एक यहाँ पे जो स्टार था, कहाँ गया? ये देखो, ये जो शिकारी था, इसके जो शोल्डर है, इसकी शोल्डर पे एक स्टार है ना, कंधे पे। कौन से कंधे पे है? जिस हाथ को इसने ऊपर उठाया हुआ है ना, उस वाले कंधे पे इसके एक स्टार है, जिसको बेटल गीज बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको अर्द्र बोलते हैं। अर्द्र नक्षत्र, ये वाला अर्द्र नक्षत्र, और दूसरी भाषा में बेटल गीज बोलते हैं उसको, ठीक है, बेटल गीज।
अब उसी तरीके से एक तो ये हो गया अर्द्र, बेटलगीज हो गया, ओरियन कॉन्स्टलेशन में पाया जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है वेयर अर्द्र इज फाउंड, अर्द्र नक्षत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बोलोगे इन ओरियन कॉन्स्टलेशन, ओरियन कॉन्स्टलेशन में पाया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, एक कृतिका नक्षत्र होता है। अब कृतिका, बेटलगीज सिंगल स्टार था कि ग्रुप ऑफ स्टार था, सिंगल स्टार था। अब ये जो कृतिका नक्षत्र है ना, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये रहा। इसको प्लेडिस भी बोलते हैं, प्लेडिस, और हिंदी में कृतिका नक्षत्र बोलते हैं। हमारे इंडिया में, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इसको कृतिका नक्षत्र बोलते हैं। अब उसके बाद कृतिका नक्षत्र कौन से उसमें है, कॉन्स्टलेशन में है, बताओ। मैम ये कैनिस मेजर, ओरियन या टॉरस? वेरी गुड, टॉरस में, ठीक है। टॉरस कॉन्स्टलेशन में कृतिका पाया जाता है, कृतिका नक्षत्र पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नाम है एल्डीबेरन, एल्डीबेरन, ये कहाँ पे आपको दिख रहा है एल्डीबेरन? ये भी टॉरस में। एल्डीबेरन, इसको रोहिणी बोलते हैं, रोहिणी नक्षत्र, ये एक सिंगल स्टार है, ठीक है। एल्डीबेरन, अ स्टार इन द कॉन्स्टलेशन टॉरस इज नोन एज रोहिणी। तो रोहिणी कहाँ पे है, टॉरस में है, सिंगल स्टार। और कृतिका कहाँ पे है, ये भी टॉरस में है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। एंड वो कहाँ गया, बेटलगीज अर्द्र कहाँ पे है, हाँ ओरियन में है, ठीक है, सिंगल स्टार है। चलो तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखना आप। अब ये वाली फिगर को देखो आप, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कॉन्स्टलेशन ही है ना, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टार है, कोई पैटर्न बना रहे हैं और किसी रीजन में है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जो हमने स्टार्टिंग एक्टिविटी 12.1 में देखा था ना, ये चम्मच बना था ना हमसे भी, इसको बिग डिपर बोला जाता है, बिग डिपर। और एक छोटा चम्मच बनता है जिसको लिटिल डिपर